आज का गुरु पूर्णिमा का दिन बहुत ही महान है। सभी बड़े ही श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह दिन महर्षि वेदव्यास जी का जन्मदिन है। यह एक विशेष दिन है। गुरुओं को समर्पित इस पर्व को हमारे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में हम मनाते आए हैं। कहते हैं, गुरु बिना ज्ञान नहीं। गुरु हमारे जीवन से अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर उसे ज्ञान की रोशनी से जगमगाता है। गुरु पूर्णिमा गुरु के प्रति श्रद्धा व समर्पण का पर्व है। हमारे जीवन में बचपन से लेकर आज तक हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुतों का योगदान रहा है। आज के दिन उन सभी को हम याद करेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में आने वाली परिस्थितियों से, चुनौतियों से, डर, भय, चिंता से हमें अनेक बार रास्ता दिखाया है। हमें जीवन में बहुत कुछ सिखाया है। उन सभी महान विभूतियों को हम याद करें। चाहे वो माँ बाप है, भाई या बहन, या शिक्षक है, मित्र है, कोई भी हो, उसके प्रति हम श्रद्धा भाव अर्पण करें। जैसे कहा जाता है, श्री दत्तात्रेय ने 24 गुरु की हर एक से कुछ न कुछ सीखा, क्योंकि हर एक में कोई न कोई विशेषता होती है। आज के दिन हमें भी हर एक से, चाहे वो व्यक्ति है, पशु पक्षी है, प्रकृति के 5 तत्व है, सबकी विशेषता और गुणों को देखना है। इतना ही नहीं, उन विशेषताओं को और गुणों को अपने जीवन में धारण करने का दृढ़ संकल्प करना ही सच्ची गुरु पूर्णिमा मनाना है। वास्तव में गुरु अर्थात गुरूर माना अभिमान तोड़ना जो सिखाता है, और नम्रता को धारण करना सिखाता है। कहा जाता है, जब गुरु हमारी शंका दूर करते हैं तब वह शंकर लगते हैं। जब हमारा मोह दूर करते तब मोहन लगते हैं। जब विष माना विकार दूर करते तब विष्णु लगते हैं। जब ब्रह्म दूर करते तब ब्रह्मा लगते हैं। जब दुर्गति से मुक्त करते तब दुर्गा लगते हैं। जब गुरुर अभिमान दूर करते तब गुरु लगते हैं। इसलिए
कहा जाता है, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुदेव नमः। आज के दिन दान पुण्य करने का भी महत्व है। 3 प्रकार का दान या समर्पण से पुण्य जमा होता है। पहला है तन का समर्पण, अर्थात शरीर से तन से सेवा करके। दूसरा है मन का समर्पण, जप, ध्यान, मेडिटेशन, आराधना करना। और तीसरा है धन का समर्पण, अर्थात अपने धन को श्रेष्ठ कार्य में लगाना। यह समर्पण करने से इसका फल लाखों गुना मिलता है। तन मन धन से सेवा करने से पुण्य जमा होता है, हमारा भाग्य बनता है और हमारे हर संकल्प, हमारी मनोकामनाएं पूरी होती है। वास्तव में गुरु अनेक है, सबके प्रति हमारा श्रद्धा भाव, समर्पण भाव हो, परंतु सृष्टि का रचयिता, जीवन का दाता, सर्व का रक्षक, सर्व की सद्गति करने वाला, सबका मालिक एक सर्वशक्तिवान परमात्मा है। उन परमात्मा के ज्ञान और उसकी याद के बिना हमें सद्गति नहीं मिलती है। वही परम सद्गुरु है। परम पिता परमात्मा सच्चा सद्गुरु हमें ज्ञान देकर अपनी पहचान देते हैं, हमारे अंदर छिपी हुई शक्तियों को जागृत करते हैं, ज्ञानामृत पान करा के हमें विषय विकारों से मुक्त करते हैं। हम आत्मा उस परमात्मा की याद से पावन बन जाती है। गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु प्लस पूर्ण प्लस माँ, अर्थात गुरु पूर्ण माँ है। हम देखें कि सर्वप्रथम माँ ही पूर्ण गुरु है। सबसे पहले परमात्मा हमारी माँ है। दूसरा, शरीर को जन्म देने वाली हमारी माँ है। और तीसरी माँ ज्ञान देने वाला, राह दिखाने वाला गुरु अर्थात महात्मा। ऐसे 3 माँ हैं। इन तीनों को दिल की गहराई से आज के दिन वंदन और दिल का समर्पण करते हैं। हर एक व्यक्ति के पास कोई न कोई विशेष गुण होता है। शारीरिक उम्र के साथ उसका कोई संबंध नहीं होता है। वो सभी जिससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, मुझे बहुत कुछ सिखाया है, आगे बढ़ाया है, उन सभी को आज के दिन का शुभ वंदन। गुरु की महिमा अपरम अपार है। गुरु एक तेज है, जिनके आते ही सारे संशय, अज्ञान, अंधकार खत्म हो जाते हैं।
गुरु वो मृदुंग है जिसके बजते ही अनहद नाद सुनाई देता है, जो आनंद का अनुभव कराता है। गुरु का वह ज्ञान जिससे सारे डर भय समाप्त हो जाते हैं। गुरु वह जो सत चित आनंद स्वरूप इस सृष्टि नाटक का रचयिता परमात्मा है, जो हमें स्वयं की पहचान देते हैं कि मैं कौन हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मेरा ये मानव जीवन मुझे क्यों मिला है। अंतर्दृष्टि देता है। गुरु वो बांसुरी है जिसके बजते ही तन मन अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है। गुरु वो प्रसाद है जिसके भाग्य में हो उसे और कुछ मांगने की जरूरत ही नहीं रहती है। गुरु वह जो गति सद्गति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता है। आज के गुरु पूर्णिमा के दिन सबसे पहले परमात्मा मां सच्चा सद्गुरु को धन्यवाद करें, जिन्होंने जीवन के हर मोड़ पर नई राह दिखाई, मेरे अज्ञान अंधकार को खत्म कर रोशनी दी और जीवन जीना सिखाया। और साथ में अपने माता पिता उसको भी धन्यवाद, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ रहे, कभी भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा और हमेशा मुझे प्यार किया। आज के दिन हम गुरु की आज्ञा पर चलने का संकल्प करें, सबसे सीखे, परमात्मा सच्चे सतगुरु को याद करें। यही है सच्चे अर्थ में गुरु पूर्णिमा मनाने की सार्थकता।